आगरा के अहमदपुर के गांव सवाई में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये भागवत वृंदावन के महेश किंकर उपाध्याय जी के मुखारविंद से की जा रही है। इस भागवत में आज श्रोताओं को आचार्य जी द्वारा भागवत के संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या को बताया गया। क्यों भागवत कथा पिछले कई दिनों से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना था कि आचार्य जी ने बहुत ही सरल और सौम्य तरीके से भागवत कथा का लोगों के सामने व्याख्यान व्यक्त किया और सैकड़ों की संख्या महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में भागवत पांडाल में पहुंच रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मंच पर बैठे आचार्य महेश उपाध्याय जी ने श्रोताओं को धन्यवाद किया और उन्होंने कहा, युवा से लेकर बुजुर्ग तक भागवत सुन रहे हैं। ये भागवत का लास्ट और अंतिम दिन है, सप्तम दिवस का सोपान है। यहाँ के लोगों का भाव और भीड़ को देख करके मेरा हृदय गदगद है। यहाँ के भाव और भीड़ को देख करके सवाई गांव के इस प्रांगण में मैं बहुत आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ, भाव विभोर हूँ। मैं सभी सवाई क्षेत्र के वासियों को और भक्तों को मैं साधुवाद देता हूँ। अच्छा जी, जैसा कि भागवत हो या कोई भी भक्ति का काम हो, लोग युवा दूर हटते जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या संदेश देंगे? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा जायज़ है कि धार्मिक आयोजनों से युवा हटते जा रहे हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय पे युवा सबसे ज़्यादा आगे आ रहे हैं, चाहे वो कांवड़ लेने में हो या चाहे भागवत आयोजन में हो या कीर्तन और भजनों में हो। हाँ, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है वो धर्म से हटता जा रहा है। कारण है, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य केवल पद पाना, नौकरी पाना, धन कमाना मान लिया है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल धन पाना, पद पाना ही नहीं है। शिक्षा का असली उद्देश्य है या विद्या सा विमुक्त है, जो हमें संसार के बंधन से और अज्ञानता से दोनों से मुक्त कर दे, वही विद्या है, वही शिक्षित व्यक्ति है। ऐसा क्या संदेश है जिससे लोगों को भगवान के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो और लोग जुड़ें, जिससे भगवान की एक व्याख्या को सुने ध्यान से? देखिए, आज व्यक्ति जितना शिक्षित है, धनवान है, पदवान है, उतना ही आदमी दुखी है। अगर वास्तविक सुख और शांति चाहिए, देखो संसारिक उपभोग की वस्तुएं तुम धन दौलत से, पद से इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आत्मा की और मन की दोनों की शांति चाहिए तो आपको भगवान की शरण में ही आना पड़ेगा, भक्ति करनी ही पड़ेगी। भागवत जो का है बिल्कुल ऐसी है जो आत्माओं का रहस्य समझाया जा रहा है और आत्मा परमात्मा एक है, इसको समझने विवेकी पुरुष समझते हैं। और ये कथा जो का है इतनी सुंदर वाणी के द्वारा हो रही है जो हर एक भक्त इसको समझ रहा है। क्या संदेश है युवाओं के लिए? लोगों के लिए ये मतलब सिद्धांत की जरूरत है, दृष्टांत की जरूरत नहीं है। भागवत का अच्छा लास्ट दिन है, अंतिम दिन है और हमारे व्यास जी अच्छी तरह से संबोधन कर रहे हैं, बातों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं और हमारा उद्देश्य बनता है कि उनके विचारों को अमल में लाएं और जीवन का लाभ उठाएं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि धार्मिक प्रोग्राम करने का यही एक उद्देश्य होता है जिनसे हमारे जीवन में बदलाव लाए, परिवर्तन करें अपने जीवनों का। और जब तक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हम तो प्रकृति के इंसान हैं, हमें आप में परिवर्तन लाना जरूरी है। अब तो जो बीत गया वो बीत गया, उसको विसार कर हमें अपने जीवन को भगवान में या भक्ति में बनाना यही श्रेयस्कर है। क्या कहेंगे आप? मामला बहुत बढ़िया चल रहा, सप्ताह को 7 दिन है गए, सुनी बढ़िया प्रोग्राम है, कोई ऊधमबाजी नहीं, खूब भीड़ आ रही है, खूब बढ़िया प्रसाद बट रहा है। हाँ, से काम शास्त्री भी बढ़िया बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। अगर आचार्य जी बढ़िया नहीं होते तो आज पब्लिक इतनी नहीं होती यहाँ। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप ये खुद देख ही रहे हो, माहौल बहुत अच्छा है और हमारे जो आचार्य जी हैं, कथावाचक हैं, वो बहुत ही बढ़िया हैं और इतनी संबोधन बढ़िया कर रहे हैं कि सब गदगद हैं। कुल मिला के ये है कि सनातन धर्म हमारा एक हिंदुत्व जो कि आने वाले समय में और बढ़ना चाहिए और बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा धर्म है।
श्री परम प्रभु रामलाल जी महाराज की असीम कृपा से श्री सिद्धोबा सवाई धाम में ये कार्यक्रम रखा है। हम युवा बच्चों ने, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों ने, उसके लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हैं। श्री भागवत पुराण का पाठ चल रहा है और इससे हर व्यक्ति को खुशी है, गदगद कंठ है। मैं तो यही कहूँगा परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की